हम अपने तहजीब से, अपने कल्चर से तो दूर होते चले जा रहे हैं, लेकिन जो दूसरे लोगों के कल्चर हैं, दूसरों की जो तहजीब है, उसको अपनाने में अपने लिए बड़ाई और फख्र महसूस करते हैं, अपने आप को तरक्की याफ्ता समझते हैं कि भाई क्रिसमस डे आया है तो ईसाई लोग हैप्पी क्रिसमस करते हैं, तो हम भी वही मैसेज करने लगे, वही मनाने लगे। हालांकि मैंने पिछले जुमे में बतलाया था कि इसकी क्या हकीकत है। अब नया साल आने वाला है तो उसकी जो है नए साल की मुबारकबाद देने लगेंगे। हालांकि नए साल की भी इस्लाम में, ये तो जनवरी से शुरू होने वाला रूमियों का साल है, अब हमारा खुद हिजरी जो साल है मुहर्रमुल हराम, उसकी तक जो है इस्लाम में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर बड़े बड़े बुजुर्गों को तक देख लीजिए, किसी ने भी मुहर्रमुल हराम की तक मुबारकबाद पेश नहीं की। ये रूमियों का साल तो दूर की बात। हाँ, हम जब हदीस शरीफ में गौर करते हैं तो हमारे हबीब, हमारे आका जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको ये सिखला रहे हैं कि जब नए साल का चांद देखो तो ये दुआ पढ़ना, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम व रिज़वान मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। कि अल्लाह इस साल को हमारे ऊपर अमन और अमन के साथ दाखिल फरमाना, सलामती और इस्लाम के साथ दाखिल फरमाना। या अल्लाह इस साल को अपनी रजामंदी का जरिया बनाना और शैतान से हमारी हिफाजत फरमाना। बस इतनी दुआ हमको नए साल के मौके पर, वो भी मुहर्रम हराम के, मिलती है। और रही बात इस जनवरी की, तो जनवरी का ये साल जो होता है नया, ये रूमियों का है। और रूमी लोग, ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का इनका कल्चर है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का कल्चर रूमियों का कल्चर है। ये जो ईसाइयत में बहुत सारी चीजें दाखिल हो गई हैं, ईस्टर इनका त्यौहार हो गया, क्रिसमस हो गया, तो ये सारी चीजें इन्होंने रूमी कल्चर से ली हैं, रूमी सभ्यता से ली हैं। कि जब यूहन्ना वगैरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो पहले शागिर्द थे, उनके साथी थे, वो इस दुनिया से चले गए, तो ईसाइयों ने अपना मजहब फैलाने के लिए रूमी बुत परस्तों की बहुत सी रस्म और रिवाज को अपना लिया और दोनों गुड़मुड़ हो गई। जैसे भारत में जो है बहुत सारे मजहब हैं, एक ही नहीं है, जैन है, बुद्ध है, लेकिन ये सब के सब एक दूसरे की तहजीब को अपनाए हुए हैं। तो इसी तरह रूमी और ईसाइयों की तहजीब एक दूसरे से मिल गई है। रूमियों के बुत हुआ करते थे, रूमी लोग बुतों को पूजते। उन लोगों के मुताबिक जो उनका देवता था जीनस, उसका नाम जीनस था, तो जीनस के नाम पर उन लोगों ने जनवरी का नाम रखा। तो उस देवता की पूजा करने के लिए वो लोग 1 जनवरी ईद मनाया करते थे, खुशी मनाया करते थे, उसको वो लोग त्योहार मनाया करते थे। तो ये जो 1 जनवरी का त्योहार है, 1 जनवरी का जो त्योहार है, ये रूमियों से आया है। और इसी को जो है फिर ईसाई लोगों में, जब रूम के लोग ईसाई हुए तो ईसाइयों में ये त्योहार दाखिल हो गया। लेकिन फिर ईसाइयों में 2 मसलक थे, एक कैथोलिक था, एक ऑर्थोडॉक्स था। तो कैथोलिक मसलक वाले जो है 25 मार्च को नया साल मनाने लगे और ऑर्थोडॉक्स वाले 1 जनवरी को नया साल मनाते थे। इन लोगों ने नया साल इसलिए मनाना शुरू किया, ईसाइयों ने 25 मार्च को, कि वो कहने लगे कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हजरत मरियम रजी अल्लाह अन्हा के पास आए थे और उन्हें खुशखबरी दी थी हजरत ईसा की, वो 25 मार्च का दिन था, इसलिए हमारा साल 25 मार्च से शुरू होगा। तो इन लोगों ने 25 मार्च से वो नया साल मनाना शुरू किया। लेकिन 1752 में इन लोगों के यहाँ भी एक मीटिंग हुई और उसमें ये तय हुआ कि 1 जनवरी को ही हम नया साल मनाएंगे। तो ये लोग जो नया साल मनाते हैं वो रूमी इसलिए मनाते हैं कि उनके देवता की खुशी में मनाते हैं, ईसाई इसलिए मनाते हैं कि वो ये समझते हैं कि 1 जनवरी को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी गई। और यहूदी भी 1 जनवरी को ईद मनाते हैं, यहूदी लोग भी
1 जनवरी को ईद मनाते हैं। वो समझते हैं कि हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम ने 1 जनवरी को कुर्बानी पेश की थी, इसलिए जो है 1 जनवरी ईद का दिन है। तो अब यहाँ देखें, मुसलमान को अलावा मजहब वाले लोग 1 जनवरी को खुशी मनाते हैं, और मुसलमानों को क्या हुक्म है? मुसलमानों का हुक्म यह है खालिफुल यहूदा वन नसारा, कि यहूद और ईसाइयों की मुखालिफत करो। कि अगर यहूद और ईसाई किसी काम को अपना मजहबी काम समझ रहे हैं तो तुम उसमें शरीक मत हो। और इसी तरह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जो किसी दूसरे धर्म की धार्मिक चीजों में मुशाबहत इख्तियार करता है, उनको अपनाता है, तो उसका हशर उसी के साथ होगा, क़यामत के दिन वो उसी के साथ उठाया जाएगा। देखें कितनी बड़ी वईद है। अल्लाह ताला हम सब की इससे हिफाजत फरमाए।